नमस्कार दोस्तों, आपका आपके चैनल पे एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, अमेरिका में पहला रूल पास हो गया है। जितने भी अवैध लोग से वहाँ पे लोग रह रहे हैं, उनको उन्हें बाहर निकालना है। ये उनका मैनिफेस्टो में था ट्रम्प जी के, तो उन्होंने पहला रूल अपना पास कर दिया है। अब इसके ऊपर जानते हैं कि हमसे देश के कितने लोग वहाँ पे रह रहे हैं और कितने इंडियंस वहाँ पे रह रहे हैं, कितने इंडियंस को वो लोग पहले निकालने की सोच रहे हैं। इन सब के बारे में हम चर्चा करेंगे। एक रिसर्च के मुताबिक जो अमेरिका में जो टोटल इलीगल लोग हैं वो 1.4 करोड़ हैं। और जिसमें इंडियंस की जो कुल वहाँ पे पॉपुलेशन है वो 1.5% अमेरिकन जनसंख्या के हिसाब से है। बट इसमें इसमें 90% लोग लीगल्स हैं जो H1B वीजा के अनुसार गए हैं। और अमेरिकी समाज अगर अमेरिकी सरकार के आंकड़े अब 2023 की लोग हैं तो इनने 3,86,000 लोगों को H1 वीजा दिया था। इनमें से एक चौथाई जो है 25% जो है वो इंडियंस को H1 वीजा मिला था। और एक से 2022 की रिपोर्ट के मुताबिक 16 लाख भारतीय बच्चे अमेरिका में पैदा होने की वजह से उनकी सिटीजनशिप मिली। मतलब जो H1 पे बी पे हम जो लोग हमारे वहाँ जाते हैं उन्होंने वहाँ पे बच्चे पैदा किए, उनको बर्थ राइट था कि जब बर्थ राइट था जैसे वहाँ बच्चा पैदा होगा वो सिटीजनशिप मिल जाएगी। तो 16 लाख बच्चों इंडियंस बच्चों को वहाँ पे 22 में सिटीजनशिप। तो ये रूल भी ट्रम्प जी अब हटाने की बात कर रहे हैं। आई थिंक पता नहीं उन्होंने हटा दिया नहीं हटाया था। वो भी कह रहे हैं कि बर्थ राइट का वहाँ पैदा होने से इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हें वहाँ के राइट्स मिल गए। वो इस रूल के भी खिलाफ है और ये रूल्स को भी हटाने जा रहे हैं। जैसा कि आप इस चार्ट में देख सकते हैं, टॉप कंट्रीज वाइज कितने इलीगल लोग वहाँ पे रह रहे हैं इस टाइम पे। जो ये अमेरिकन गवर्नमेंट के हिसाब से इतने लोग यहाँ पे अवैध रूप से रह रहे हैं और ये कंट्री कंट्री के हिसाब से हैं। तो देखो सबसे ज्यादा मैक्सिकन है, इसीलिए ट्रम्प जी आए हैं तो सबसे पहले वो मैक्सिकन में दीवार करके मैक्सिकन वहाँ पे ऐसा इशू है जैसे हमारे यहाँ पे बांग्लादेश का इशू है। बांग्लादेशी जैसे हमारे कोई फेंसिंग नहीं है, दीवार नहीं, बांग्लादेशी हमारे यहाँ घुस जाते हैं, हम लोग बांग्लादेशी से परेशान है, वैसे ही वो लोग मैक्सिकन से परेशान है। मैक्सिकन भी उनके वहाँ पे इसी तरह घुस आते हैं बिना बिना कागजात के, बिना उसके। फिर ये इनके सिस्टम में घुस के कि उनके अपने कागजात बनाते हैं, उनके उन्हें आता है तो उनके रिसोर्सेज को यूज करते हैं, जो कि अ, सबको ही प्रॉब्लम होती है। देखो हमारे रिसोर्सेज भी अगर बांग्लादेशी यूज करते हैं तो प्रॉब्लम तो हमें भी होती है ना, कि हम टैक्स पे कर रहे हैं और उसका यूटिलाइजेशन कहीं और ही हो रहा है। तो सेम प्रॉब्लम उनकी और उन यूएस की और मैक्सिकन्स की है। उसके बाद अदर कंट्रीज के आता है। देखो या तो इंडियंस की भी कम नहीं है, 7,25,000 इंडियन इलीगल वहां पर रहते हैं। अभी हमारे विदेश मंत्री जी वहां पे गए थे तो उन यूएस ने भी पहली मीटिंग में ही ये इशू उठा दिया उनके, हमारे विदेश मंत्री, भाई हमारे पास इलीगल इंडियंस हैं, हमें उनको वापस भेजना है। तो उनके हिसाब से पहली लिस्ट था 25,000 या 30,000 के बीच में कुछ उन्होंने लिस्ट बना दी है यूएस ने जिनको डिपोर्ट करना चाहते हैं। बट इंडियंस, हमने हमारी गवर्नमेंट ने कहा कि हम 18,000 को पहले फर्स्ट राउंड में हम 18,000 को वापस लेने के लिए तैयार हैं। देखो ये सारी गवर्नमेंट्स को करना चाहिए। अगर इलीगली हमारे लोग वहां चले गए हैं, उनसे गलती हो गई है तो उनको वापस ले लेना चाहिए। भाई किसी देश के अंदर क्यों बर्डन करना चाहिए। इससे एग्जाम्पल सेट करा है हमने कि भैया ठीक है हमारे लोग हैं, इलीगल चले गए, गलती होगी, हम लेने को वापस लेने को तैयार है, हमारे देश में आएंगे, यहाँ आकर कुछ भी करें, हमारे देश में करेंगे जो कुछ करेंगे। इस तरह से सारे देशों को अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहिए। हमने एक गुड गेस्चर उनके आगे शो किया है तो इससे एक अच्छा इंप्रेशन भी गया उनके आगे भी, ठीक है। और हमारे लिए भी ठीक है, हमारे लोग हैं, क्यों कहीं परेशान करना है उनको, वापस आएंगे यहाँ पे कुछ करेंगे, यहाँ बहुत बहुत सारी अपॉर्चुनिटी हमारे पास करने के लिए। इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो प्लीज सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। और कमेंट में भी बता सकते हैं आपको किस तरह की इन्फॉर्मेशन चाहिए, किस तरह के टॉपिक पे चाहिए, मैं रिसर्च करके आप लोगों के लिए लाने की कोशिश करूंगा। धन्यवाद।